नमस्कार मित्रों। आज हम पतंजलि योग सूत्र के सबसे गहन और रहस्यमय भागों में प्रवेश करने जा रहे हैं, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये दो अध्याय योग की उच्चतम अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जहां साधक अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। महर्षि पतंजलि ने इन सूत्रों में मानव चेतना की असीमित संभावनाओं का खाका प्रस्तुत किया है। विभूतिपाद की शुरुआत 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं से होती है: धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। धारणा का अर्थ है चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर करना। यह एकाग्रता की प्रारंभिक अवस्था है, जैसे दीपक की लौ को हवा रहित स्थान पर स्थिर रखना। जब यह धारणा निरंतर बनी रहती है तो वह ध्यान बन जाती है। ध्यान में चित्त की वृत्तियां एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं, बिना किसी विक्षेप के। समाधि इस यात्रा की चरम अवस्था है। यहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय के बीच का भेद मिट जाता है। साधक का अहंकार विलीन हो जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह अवस्था 2 प्रकार की होती है: सविकल्प समाधि, जहाँ अभी भी सूक्ष्म विकल्प बने रहते हैं, और निर्विकल्प समाधि, जो पूर्ण शुद्धता की अवस्था है। जब ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि किसी एक विषय पर एक साथ लगाए जाते हैं तो इसे संयम कहते हैं। संयम योग की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इसके अभ्यास से साधक को विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां अलौकिक शक्तियां हैं, जो सामान्य मनुष्य की पहुंच से बाहर होती हैं। पतंजलि ने अनेक सिद्धियों का वर्णन किया है। त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि से साधक भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। पर चित्त ज्ञान से दूसरों के मन की बात जानी जा सकती है। काया रूप संयम से अपने शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। बल संयम से हाथी जैसा बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन पतंजलि चेतावनी भी देते हैं कि ये सिद्धियां समाधि में बाधक हैं। जो साधक इन शक्तियों में फंस जाता है वो अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। सिद्धियां केवल साधना की प्रगति के संकेत हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं। अब हम कर्म के 4 प्रकारों पर चर्चा करते हैं। पतंजलि के अनुसार कर्म 4 प्रकार के होते हैं: शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल कर्म वे हैं जो पूर्णतः शुभ होते हैं, जैसे यज्ञ, दान और तप। कृष्ण कर्म पूर्णतः अशुभ होते हैं, जैसे हिंसा, चोरी और झूठ। शुक्ल कृष्ण कर्म मिश्रित होते हैं, जिनमें शुभ और अशुभ दोनों तत्व होते हैं। ये सामान्य गृहस्थ जीवन के कर्म हैं। चौथा प्रकार है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो न तो शुभ है न अशुभ। ये योगियों के कर्म हैं जो निष्काम भाव से किए जाते हैं। इन कर्मों का कोई फल नहीं होता, क्योंकि इनमें अहंकार और आसक्ति नहीं होती। यही कर्मयोग का सार है: कर्म करना लेकिन फल की इच्छा न करना। वासना की अवधारणा योग दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वासना का अर्थ है संस्कारों से उत्पन्न होने वाली गुप्त इच्छाएं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार के रूप में चित्त में संचित रहते हैं। ये संस्कार ही वासना बनकर हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। वासनाएं हमारी प्रवृत्तियों, स्वभाव और व्यवहार को निर्धारित करती हैं। वासनाओं का नाश ही मुक्ति का मार्ग है। जब तक वासनाएं हैं तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। योग साधना के द्वारा इन वासनाओं को जलाया जा सकता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से वासनाएं क्षीण होती जाती हैं। विवेक ख्याति एक अत्यंत सूक्ष्म अवधारणा है। इसका अर्थ है पुरुष और प्रकृति के बीच भेद की स्पष्ट पहचान। सामान्यतः जीव अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि समझता है, लेकिन वास्तव में वो इन सबसे अलग शुद्ध चेतना है। विवेक ख्याति के द्वारा साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ना तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, बल्कि शुद्ध आत्मा है। यह विवेक ज्ञान ही कैवल्य की ओर ले जाता है। जब साधक को पूर्ण विवेक प्राप्त हो जाता है तो वह सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं और केवल आत्मा ही शाश्वत है। कैवल्य योग का अंतिम लक्ष्य है। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण एकाकीपन या मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्रकृति के सभी गुण, सत्व, रजस और तमस अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं। पुरुष को अब किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं रहती। कैवल्य में पहुंचा हुआ योगी जीवन मुक्त कहलाता है। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त होता है। उसके लिए सुख, दुख, मान, अपमान,
जय पराजय सभी समान हो जाते हैं। वो संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों का त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि ईश्वर के साथ तादात्म्य की इच्छा भी छोड़नी पड़ती है। पूर्ण निरासक्ति ही कैवल्य का द्वार है। पतंजलि के अनुसार कैवल्य प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। जन्म से ही सिद्ध योगी होना, औषधि के प्रयोग से, मंत्र जप से, तप से या समाधि से। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग है निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि की प्राप्ति। इस प्रकार विभूतिपाद और कैवल्यपाद मानव चेतना की यात्रा का पूर्ण मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ये सूत्र दिखाते हैं कि मनुष्य की संभावनाएं असीमित हैं। सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति इन उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। आज के युग में भी ये शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। आधुनिक विज्ञान भी अब इन सूत्रों की सत्यता को स्वीकार करने लगा है। क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस के अनुसंधान पतंजलि के सिद्धांतों की पुष्टि कर रहे हैं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि चेतना के विकास का पूर्ण विज्ञान है। विभूतिपाद और कैवल्यपाद इस विज्ञान के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। इन्हें समझकर और अभ्यास में लाकर हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। यही पतंजलि योग सूत्र का सच्चा संदेश है, मानव की दिव्यता की खोज और उसकी प्राप्ति।